अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 3 ऐसी कंपनीज़ की बात कर लेते हैं जिनमें देखा जाए तो पिछली हिस्ट्री में इन तीनों कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कहाँ इन तीनों कंपनीज़ का रेट 50 रुपये से ऊपर फिर ट्रेड कर रहा होता था, लेकिन फिर मार्केट डाउन हो जाने की वजह से और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे इंडेक्स ने भी बिल करा है, तो उसी वजह से इन तीनों कंपनीज़ का रेट बहुत ज़्यादा ही लोअर लेवल्स पे आ गया था। फिर वहाँ पे इनके स्टॉक्स ने एक्यूमुलेशन करी है, फिर थोड़ा सा रेट इनका अपवर्ड की तरफ गया है। लेकिन अभी इस टाइम जिस वक्त मार्केट इतना तेज़ी से ऊपर की तरफ चली गई है और इंडेक्स जो है 55,000 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई है, लेकिन इन तीनों ही कंपनीज़ के स्टॉक्स में कोई भी तेज़ी इस टाइम दिखने में नहीं आई है और तीनों कंपनीज़ के रेट बहुत ज़्यादा ही लोअर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, जबकि तीनों कंपनीज़ बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ हैं। इन तीनों कंपनीज़ की सेल्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही हैं, लेकिन इन तीनों कंपनीज़ को जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ है वो इंटरेस्ट रेट और डॉलर का बढ़ना। ये दोनों चीज़ों ने इन कंपनीज़ की अर्निंग्स को भी बहुत ज़्यादा ही गिराया है। इसी वजह से इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस ने भी पिछले 1.5 से 2 साल में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा और इन कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी डाउनवर्ड की तरफ आते गए। थोड़ा बहुत इनके स्टॉक प्राइस एक जगह पे आके रुक कर वहाँ से अपवर्ड की तरफ गए, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि हमारा इंडेक्स भी डाउन हुआ था तो इसी वजह से इनके स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आए। लेकिन अब तो हमारा इंडेक्स बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से अपवर्ड की तरफ चला गया। इंडेक्स 49,500 से ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा था, लेकिन फिर इंडेक्स 49,500 से ऊपर पे निकल कर बहुत ही अच्छा 49,000 50,000 को इंडेक्स ने सपोर्ट लेवल बनाकर और बहुत ज़्यादा तेज़ी से 55,500 से भी ऊपर की तरफ निकल गया। तो अभी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है और इंडेक्स जो है वो लॉन्ग टर्म टारगेट हम इंडेक्स का 60,000 का इसलिए रख सकते हैं क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इंडेक्स जो है वो 56,000 तक जा सकता है, 56,000 पे इंडेक्स पहुंच सकता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो अभी इंडेक्स को देखा जा रहा है कि इंडेक्स 60,000 पर पहुंच सकते हैं क्योंकि इंडेक्स में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई है और सारी कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा ही लोअर रेट्स पे थे जो कि कैसी 100 इंडेक्स में भी आते थे। तो इसी वजह से जब जो कंपनी 100 इंडेक्स में आती थी उनके प्राइस बढ़े हैं तो इंडेक्स भी स्लो स्लो करके बढ़ना शुरू हुआ है और कुछ खबरों ने जो कि खबरें काफ़ी टाइम से चल रही थी लेकिन वो खबरें सही तरह से आ नहीं पा रही थी, तो जब वो खबरें रियलाइज़ हुई और जब वो खबरों का पता चला है तो इंडेक्स और मज़ीद तेज़ी से बढ़े। इसमें से एक खबर IMF का लोन जो कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में पाकिस्तान को मिल जाएगा, तो ये जो खबर थी इसने मार्केट को बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करा और 100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया। का रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया और सारी ब्लू चिप कंपनी तो सारी फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक्स जो कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ अपने इसी चैनल पर ही, तो उन सारे स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा और कहाँ उनका रेट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो उन स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल था और बाइंग जोन था, वहाँ से उन कंपनीज़ का रेट अपवर्ड की तरफ चला गया है। तो आज इन तीनों कंपनीज़ की टेक्निकल एनालिसिस और रिव्यू आप लोगों का बताने का मेरा मकसद ही ये है कि आप लोग उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो कि फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक्स हो, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही लोअर रेट्स पर हो और जिनके रेट अभी बड़े नहीं हैं, तो वही उनके बेस्ट बाइंग जोन है। तो आप लोग अगर इन तीनों स्टॉक्स को करके इन तीनों स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं अपने हिसाब से तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ही अच्छा आप लोगों को कैपिटल गेन भी हासिल हो सकता है क्योंकि तीनों स्टॉक्स ही बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ हैं। तो इनमें ज़रा सी भी इंडेक्स में और मज़ीद तेज़ी आएगी और कोई भी ऐसा ट्रिगर मिलता है या IMF का जो पैसे जो कि पाकिस्तान का भी मिलना है वो जैसी थोड़ा सा और करीब उसकी डेट आती है जो कि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते रह गए हैं या 3 हफ्ते कह सकते हैं कि 3 हफ्ते रह गए हैं, तो इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे इसीलिए अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इन तीनों स्टॉक्स को देख लेते हैं तो इन तीनों स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ही अच्छी तेज़ी भी दिखने में आ रही है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में आती है। सेकंड कंपनी जिसका मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ऑयल सेक्टर में आती है और थर्ड कंपनी केमिकल सेक्टर में आती है। तो उसका एक एक करके हम रिव्यू और टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को बता देता हूं कि कौन से अभी इन स्टॉक्स का बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है, कौन सा इनका रेजिस्टेंस बन सकता है अपवर्ड की तरफ जाते हुए। तो ये तीनों स्टॉक्स यहाँ से सपोर्ट लेवल बनाकर बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक इनका अपवर्ड हो सकता है। तो एक एक करके हम तीनों स्टॉक्स के रिव्यू और टेक्निकल एनालिसिस करके इसको देख लेते हैं कि कौन से इनके स्टॉक्स का बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी आती है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, GATM इसका कोड है। अप्रैल 1953 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इसका क्या अमल में आया। 7 जनवरी 1955 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये कन्वर्ट हुई। इसके हम बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और बहुत ही शानदार इस कंपनी का बिजनेस चल रहा है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो पिछली हिस्ट्री में इसका रेट 55 से 60 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर रहा होता था और उस टाइम हमारी इकनॉमी बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती थी और KSE 100 इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा ही अपवर्ड की तरफ चल रहा होता था। अभी भी KSE 100 इंडेक्स जो कि बहुत ज़्यादा ही अपवर्ड की तरफ चल रहा है, लेकिन इसका स्टॉक प्राइस उस तरह से बढ़ नहीं पाया। उसकी देखें जो कुछ वजूहत है ना, वो सबसे पहली जो वजूहत थी इसकी, वो इंपोर्ट पे जो बैन लगा था और डॉलर का रेट जिस तरह से एक अपवर्ड की तरफ गया था, तो उससे भी इस कंपनी को नुकसान हुआ था। वो इसलिए कि ये कंपनी जो है वो टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ चीज़ें जो है वो बाहर से एक्सपोर्ट करती है, तो डॉलर का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी उस पर ही फ़र्क पड़ा था और इंटरेस्ट रेट भी इतना तेज़ी से हाई की तरफ चला गया था। तो और अभी भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई की तरफ ही है, जो कि 22% से ऊपर पर है। तो सारी वजह थी जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस ने फिर स्लो करके डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू करा और इसका स्टॉक प्राइस स्लो करके नीचे की तरफ आता आता बहुत ज़्यादा लोअर रेट पे आ गया था, जो कि इसका रेट था 17 से 18 रुपये। ये इन रेटों पे आके एक्यूमुलेशन करके ट्रेड करता रहा, तो यहाँ से भी इसका स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं पाया, जबकि KSE 100 इंडेक्स इतना तेजी से अपवर्ड की तरफ चला गया है। प्लस कोई भी ऐसा ट्रिगर मिलता है या जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा KSE 100 इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो कोई भी ऐसा इस कंपनी को साइन मिलता है, कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट है, कोई भी ऐसी खबर आती है, तो इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से निकलता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अभी तो इसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 20 से लेकर 22 रुपये 23 रुपये ये इन रेटों के दरमियान ट्रेड कर रहा है। तो ये जैसे ही इस 20-22 रुपये के लेवल से अपवर्ड की तरफ जाता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक प्राइस अपने वापसी उन्हीं रेटों पे जा सकता है। बिल्कुल इसके स्टॉक में इतनी एबिलिटी, इतनी सलाहियत है कि इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वापसी उन्हीं रेटों पे जा सकते हैं, जो कि इसके स्टॉक के रेट 55 से 60 रुपये के रेट थे, जो कि पिछली स्ट्रीम में इसका स्टॉक इन रेटों पर ट्रेड कर चुका है। तो ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल भी दिखाई दे रही है। इससे भी कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से इसकी अर्निंग्स गिरी और कंपनी बहुत ज़्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी पिछली स्ट्रीम में, और अभी भी इसकी परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस की बहुत ज़्यादा ही बेहतर रही है। देखा है तो इसके स्टॉक प्राइस ने अभी सपोर्ट लेवल बनाकर 4-5 रुपये एक अपवर्ड की तरफ आ गया है। तकरीबन 17 से 18 रुपये इन रेटों के दरमियान ट्रेड कर रहा था, तो इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से निकला है तो इसका स्टॉक प्राइस निकल गए यहाँ से एक बेहतर रेट पे आ गया, क्योंकि इसके स्टॉक का प्राइस 20 से 22 रुपये का रेट है। अगर आप लोग इन रेटों में भी इसके स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो यहाँ से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से अपना अपवर्ड पकड़ सकता है। और वैसे ही बहुत ही मजबूत कंपनी है, जो कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। तो यहाँ से बिल्कुल इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और गवर्नमेंट कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट कर देती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वैसे भी गवर्नमेंट लगी रहती है, कोशिशें कर रही होती है, तो कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट आती है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी होती है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, तो इसके स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से निकल सकता है। तो फिर उन रेटों पे इसके स्टॉक को लेने से बेहतर है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए, ये इसके स्टॉक के बहुत ज़्यादा ही अच्छे बेस्ट बाइंग जोन है। इसके अलावा इसके स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके इसके स्टॉक को देख लेते हैं कि इसका स्टॉक अगर यहाँ से निकलता है 20-22 रुपये तो इसका स्टॉक एक अपना अपवर्ड की तरफ कहाँ तक जा सकता है और कौन से इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बनता है, यहाँ पे इसका स्टॉक जाके रुक जाएगा, और अगर वहाँ से भी निकल ले उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना वापसी वही रेट पकड़ लेगा, जो कि इसके स्टॉक का रेट 55 से 60 रुपये का था। तो इसके स्टॉक की हम हिस्ट्री को देख लेते हैं। इसके हम स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसका स्टॉक 2020 से हम इसके स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं। तो मार्च 2020 से इसके हम स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो इसका स्टॉक तकरीबन 22 से 25 रुपये ये रेटों के दरमियान इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा होता था और बहुत ज़्यादा ही अच्छे इसके स्टॉक के उस टाइम वॉल्यूम भी बनने होते थे। फिर इसके स्टॉक ने क्योंकि हमारा 100 इंडेक्स ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया, तो इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन रेटों से निकल के इसके स्टॉक ने अपना हाई मारना स्टार्ट करा। उसका स्टॉक देखते ही देखते 42 रुपये पे आके इसका स्टॉक रजिस्ट करा 2020 से, फिर वहाँ से इसका स्टॉक ड्रिल हुआ है 23 से, फिर सपोर्ट लेवल इसका स्टॉक बना के नवंबर 2020 में वहाँ से अपवर्ड की तरफ जाते आते इसका स्टॉक ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना फरवरी 2021 में 58 रुपये का हाई मारा, वो इसका रेजिस्टेंस बना, वहाँ से इसका स्टॉक पे ड्रिल करा है और कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया उस टाइम। तो फिर इसके स्टॉक में ग्रोथ दिखने में आई, फिर इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ निकला, क्योंकि इस कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी आई थी, तो इसका स्टॉक प्राइस इसीलिए उठा रहा और अपना हाई मारता गया और एक अपवर्ड की तरफ ही इसका स्टॉक प्राइस रहा। जैसे इसका स्टॉक प्राइस ड्रिल करके नीचे हो जाता तो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनता 42 से 43 रुपये का, वहाँ इसका स्टॉक प्राइस निकल के अपना एक अपवर्ड की तरफ चला आता बहुत ज़्यादा तेज़ी से। लेकिन फिर इसका स्टॉक प्राइस जुलाई 2021 में इसके स्टॉक का 60-61 रुपये का बना रेजिस्टेंस। उस टाइम कंपनी जो है वो आइडियाज़ का ब्रांड भी लेके आ रही थी स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट वगैरह हाईवर्ड की तरफ जाने की वजह से डॉलर का रेट भी ऊपर की तरफ चला गया, तो इसी वजह से कंपनी अपना आईपीओ भी लॉन्च करनी पाई, जो कि सितंबर 2021 में इसका स्टॉक प्राइस का रेजिस्टेंस जो बना था 61-62 रुपये आप कह सकते हैं कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना। तो फिर वहाँ से इसका स्टॉक प्राइस 23 से ड्रिल करा, तो इसका स्टॉक प्राइस कहीं नहीं रुका, फिर कहीं जाके इसका स्टॉक प्राइस जनवरी 2022 में इसके स्टॉक का 40 से 42 रुपये ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। तकरीबन 4 महीने इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल यही बना रहा, जो कि
42 से 45 रुपए, ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन चुका था। लेकिन फिर जैसे ही वहां से इंटरेस्ट रेट और हाई की तरफ गया तो इसका स्टॉक प्राइस ने बहुत ज्यादा तेजी से अपना लो मारा और देखा है तो इसका स्टॉक प्राइस कहीं भी नहीं रुक पाया। तो बहुत ज्यादा तेजी से इसका स्टॉक प्राइस 23 से आता हुआ 19 जुलाई 2022 को इसका स्टॉक प्राइस 30 रुपए पे आके रुका। लेकिन फिर वहां से सेलिंग प्रेशर और मजीद बढ़ा तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से अपना लो पे लो बनाता गया और नीचे की तरफ आते आते इसका स्टॉक देखा है तो 18 से लेके 19 रुपए ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। यहाँ आगे इसका स्टॉक प्राइस अप्रैल 2023 में रुका, यहाँ थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करी है और बाइंग जोन इसके स्टॉक का बना 20-21 रुपए का अप्रैल 2023 में। लेकिन फिर वहां से एक कंपनी ने डिविडेंड अच्छा दिया तो इसके स्टॉक को एक हिट लगी है बहुत ज्यादा तेजी से। इसके स्टॉक ने मई 2023 में 25 रुपए का अपना हाई मारा, लेकिन फिर वहां रेजिस्टेंस का सामने इसके स्टॉक को हुआ और बहुत ज्यादा तेजी से इसके स्टॉक ने 70 रुपए का अपना लो बना लिया जून 2023 में। लेकिन फिर सपोर्ट लेवल वहां से इसके स्टॉक का बना है और फिर डाउनवर्ड की तरफ गया तो इसका स्टॉक 16.5 रुपए ये इसके स्टॉक का सितंबर 2023 में सपोर्ट लेवल बना। लेकिन फिर इसके स्टॉक ने वहां से एक्यूमुलेशन करके इसके स्टॉक में तेजी दिखने में आई है। इसका स्टॉक 16 रुपए से निकला है तो इसका स्टॉक 22-23 रुपए तक चला गया था देखते ही देखते। लेकिन फिर वहां पे इसके स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना हुआ जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 21.5-22 रुपए का बना नवंबर 2023 में। तो यहाँ से इसका स्टॉक पे ड्रिल करके अभी इसका स्टॉक प्राइस 20-20.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो देखा है तो इसके स्टॉक का यही बहुत ज्यादा अच्छा बेस्ट बाइंग जोन बनता है। हाँ, यहाँ से अगर इसका स्टॉक प्राइस यहाँ पे आता है जो कि इसके स्टॉक का 19-19.5 रुपए का रेट है तो इसके स्टॉक का रेट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और बहुत ज्यादा अच्छा कंपनी में पोटेंशियल भी है और वापसी ये इन रेटों की तरफ जा सकती है। तो ये इसके स्टॉक का बहुत ज्यादा अच्छा बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है गुलेमर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का। तो ये था GATM का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है, डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड इसका नाम है, डॉल इसका कोड है। नवंबर 2004 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इसका क्या अमल में आया, इसके हम बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है। बहुत ही शानदार इस कंपनी का बिजनेस तो चल ही रहा है। इसके अलावा ये कंपनी अपना प्रोडक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री को भी प्रोवाइड कर रही है और देखा जाए तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और PSX में इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। कहाँ इसका स्टॉक प्राइस ने जो कि लोअर रेट्सों पे ट्रेड कर रहा होता था वहाँ से इसका स्टॉक पे निकल के एक अपना इतना तेज़ी से एक अपवर्ड मारा और डिविडेंड भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छा पे कर देती है। एक न एक क्वार्टर में ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिविडेंड भी पे कर देती है। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में देखा है तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल सकता है। अभी जो इसके स्टॉक का रेट चल रहा है जो कि इसका स्टॉक तकरीबन 20 से लेके 22 रुपये ये रेटों पे ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ से जैसे ही निकलता है उसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना वही पिछली हिस्ट्री वाला हाई इसका स्टॉक प्राइस पकड़ सकता है क्योंकि इसका स्टॉक 48 से 50 रुपये और इससे भी ऊपर इसका स्टॉक निकल चुका था। तो देखा है तो ये भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत कंपनी है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका रेट बढ़ सकता है। तो अभी इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट बाइंग जोन पे ट्रेड कर रहा है। भी अर्निंग्स जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ आई उसकी जो मेन वजूहत थी वो यही थी कि इंटरेस्ट रेट और डॉलर का बढ़ना की। तो ये दो चीज़ों ने इस कंपनी की अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा ही मुतासिर करा। इसी वजह से इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी नीचे की तरफ आया। लेकिन इस कंपनी में एक बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी देखी जा रही है। जैसे ही इसका स्टॉक प्राइस इन रेटों से निकलता है जो कि 20 से 22, 23, 24 रुपये के इसके रेट हैं तो ये इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना वही पुराना वाला हाई पकड़ सकता है। और वैसे भी अभी तो इंडेक्स में एक तेज़ी दिखने में आ रही है। तो इसका स्टॉक प्राइस को अभी जिन रेटों पे चल रहा है अगर आप एक्यूमुलेशन कर लेते हैं और अपने हिसाब से इसके स्टॉक को जमा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आप लोग इसके स्टॉक में अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस कंपनी की हम टेक्निकल एनालिसिस करके इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं कि इसके स्टॉक का अभी जो रेट चल रहा है वो इसके स्टॉक का रेट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और कौन सा इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर इसका स्टॉक अपना अपवर्ड पकड़ता है तो कहाँ पे आगे इसका स्टॉक टकरा सकता है और वहाँ से टकरा कर इसका स्टॉक अगर निकलता है तो कहाँ तक इसके स्टॉक का हाई बन सकता है। तो इस कंपनी के स्टॉक हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। इस कंपनी की स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं तो सितंबर 2019 में इसका स्टॉक प्राइसेस 12 से 13 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा होता था। बहुत ज़्यादा ही तेजी से इसका स्टॉक प्राइस लो पे आके रुका था अपना और ये इसके स्टॉक का लो भी बन गया था, बेस्ट बैंक जोन ही बन गया था। यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस निकला है तो बहुत ज़्यादा तेजी से इसका स्टॉक प्राइसेस अपना हाई मारता गया और देखा जाए तो इसका स्टॉक प्राइसेस फिर बहुत ज़्यादा तेजी से 2020 में 48 रुपये जाके ट्रेड करने लगा। वो इसलिए कि इस कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, कंपनी की EPS भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई थी। इसका स्टॉक इसीलिए कहीं पे भी रुक नहीं पाया और बहुत ज़्यादा तेजी से इसके स्टॉक का एक
अपवर्ड बना, लेकिन फिर वहाँ जाके इसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 49 रुपये पर रजिस्ट कर रहा है 2020 में। तो वहाँ से ड्रिल होता हुआ इसका स्टॉक प्राइस कहीं नहीं रुका, फिर बहुत ज़्यादा तेजी से इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 28 रुपये का बना दिसंबर 2020 में, लेकिन फिर वहाँ से अपवर्ड मारा इसके स्टॉक प्राइस ने और 38 रुपये तक गया जनवरी 2021 में। तो वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा तेजी से ड्रिल कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन भी देखी जा रही थी, वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट भी हमारा एक अपवर्ड की तरफ था और सारी कंपनीज के स्टॉक्स में एक बहुत ज़्यादा रेट भी आ रहा था, तो इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे की तरफ आता आता कोई भी इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया। तो फिर इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से जुलाई 2022 में 15 से 16 रुपये ये इन रेटों पे आके इसका स्टॉक प्राइस रुका और बहुत ज़्यादा ही इसके स्टॉक में फिर एक्यूमुलेशन दिखने में आई है और ये इसके स्टॉक का फिर बेस्ट बाइंग जोन बना। लेकिन पर जैसे इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से निकला है तो बहुत ज़्यादा तेजी से इसके स्टॉक प्राइस ने 22.5 से 23 रुपये सितंबर 2020 में इसका स्टॉक प्राइस 23 रुपये तक चला गया। तो वहाँ से फिर रजिस्ट कर रहा है, फिर नीचे की तरफ आया, लेकिन फिर इस कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाने की वजह से, सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाने की वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना एक अपवर्ड की तरफ भी जाता गया। लेकिन फिर जो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना वो इसके स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना हुआ 28.5 रुपये का, ये इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बन गया। तो जैसे ही इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से निकलता है तो इसके स्टॉक का एक और रेजिस्टेंस बनेगा जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 35 रुपये का बनेगा। तो ये इसके स्टॉक का सेकंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही निकलता है इसका स्टॉक प्राइस जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना हुआ है 28 रुपये का, इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेजी से 36 रुपये पे जा सकता है। यहाँ तक तो इसके स्टॉक में एक तेजी दिखने में आ रही है। तो ये इसका स्टॉक प्राइस अभी जिन रेटों के दौरान ट्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा ही इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन ये बन सकता है, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आ गया, अपना सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक ने बना लिया है, क्योंकि इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 22.5 से 23 रुपये का बन चुका है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके स्टॉक में दिखने में आ सकती है, क्योंकि कंपनी की सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और टेक्सटाइल सेक्टर में तो एक वैसे भी ग्रोथ दिखने में आ रही है और ये तो अपने केमिकल्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की जो अर्निंग से मजीद अच्छी होंगी तो कंपनी डिविडेंड ही बहुत ज़्यादा अच्छा पे करेगी अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, इस कंपनी को सेफ साइड समझा जाता है। यहाँ से इसका रेट जो कि 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से इसके स्टॉक का रेट 40 से 45 रुपये ईजिली हो सकता है। इस कंपनी के स्टॉक में इतनी परफॉर्मेंस और इतनी ग्रोथ हो सकती है कि इसका स्टॉक का रेट बहुत ज़्यादा तेजी से अपना अपवर्ड पकड़ ले। तो जब ये अपना हाई पकड़े तो उन रेटों पे इसके स्टॉक को एकोमोडेशन करने से बेहतर है कि अभी जिन रेटों पे इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ इसके स्टॉक की एकोमोडेशन कर ली जाए तो लॉन्ग टर्म में इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो ये था डॉल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ओएमसी सेक्टर में कंपनी आती है हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड, HTL इसका कोड है। 2016 में कंपनी का क्या अमल में आया, 2017 में ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी कायम करने का लाइसेंस जारी किया। 2019 में ओगरा ने पंजाब में न्यू स्टोरेज कायम करने की इजाज़त दी। इसके अलावा ओगरा ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की भी इजाज़त दी। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी बाइक के इंजन ऑयल्स की मार्केटिंग और इसकी सेल्स का काम कर रही है। इसका एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट जिक ऑयल के नाम से, जिसका आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी सेल्स भी चल रही है। ये कंपनी 30 से ज़ायद पेट्रोल पंप भी चला रही है और बहुत ही अच्छा अपने सारे बिजनेस को ये कंपनी रन कर रही है। और ये सारा बिजनेस इस कंपनी का पंजाब साइड में फैला हुआ है। तो पंजाब में ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और बहुत ज़्यादा इस कंपनी की बेहतर अर्निंग्स भी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी लिस्टेड है और बहुत ज़्यादा ही पिछली स्ट्रीम में इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही थी। देखा जाए तो इसका स्टॉक प्राइस पिछली स्ट्रीम में जो कि लोअर रेट्स पे था, वहाँ से निकल के इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई पकड़ते हुए उन्हीं रेटों पे चला गया था जो कि इसके स्टॉक के रेट 95-100 रुपये के रेट थे। तो इसका स्टॉक प्राइस गिरने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा और डॉलर का रेट भी इतना तेज़ी से बढ़ा और ये कंपनी जो कि इम्पोर्ट करती है तो इम्पोर्ट पे बैन लग जाना और ये सारे मसले थे जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस भी लो की तरफ आता गया और आते आते इसके स्टॉक प्राइस अभी जिन रेटों पे ट्रेड कर रहे हैं ये इसके स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और KC 100 इंडेक्स तो हमारा अपवर्ड की तरफ चला गया। तो इसका स्टॉक प्राइस जैसे ही इन रेटों से निकलता है तो इसके स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी और एक ग्रोथ दिखने में आएगी और ये कंपनी की सेल्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो लॉन्ग टर्म में इसका कंपनी को हाई साइड पे लेने से बेहतर है कि ये इसके स्टॉक का बहुत ज़्यादा अच्छा और बेस्ट बाइंग जोन बनना है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके स्टॉक का रेट 20 से 22-25 रुपये गेन रेटों की तरह मिलता है। तो इसके स्टॉक को बिल्कुल आप लोग लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। इसका स्टॉक प्राइस देखते देखते बहुत ज़्यादा ही अपना एक अपवर्ड पकड़ सकता है। तो इस कंपनी के हम टेक्निकल एनालिसिस करके इस कंपनी के स्टॉक की
हिस्ट्री को देख लेते हैं कि इसके स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बढ़ते हुए कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा और कितना हाई इसका स्टॉक का बन सकता है। तो ये सारा हम इस कंपनी के स्टॉक हिस्ट्री को देख लेते हैं। एसटीएल कंपनी की बात कर लेते हैं तो इसका स्टॉक प्राइसेस सितंबर और अक्टूबर 2019 में इसका स्टॉक प्राइस जो कि 19.5 से 20 रुपये इंडिविजुअल के दरमियान ट्रेड कर रहा होता था, लेकिन फिर इसका स्टॉक प्राइस वहां से 23 से सपोर्ट लेवल बनाता हुआ अपना हाई पर हाई मारता गया, क्योंकि एक बहुत ज्यादा ही तेजी इसके स्टॉक प्राइस में दिखने में आ रही थी और कंपनी की सेल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से जो कि इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल लास्ट बना तो जनवरी 2021 में इसके स्टॉक का 50 रुपये का सपोर्ट लेवल बनाते ही इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से अपर कैप लगते गया। इसके स्टॉक ने 95-96 रुपए का अपना हाई मारा 2021 में। इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से मार्च के महीने में 95-96 रुपए का अपना हाई मार के, लेकिन फिर इसका स्टॉक प्राइस वहां से रेजिस्ट कर गया। तो बहुत ज्यादा तेजी से इसका स्टॉक प्राइस ड्वेल होता हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने हाई पर जाते इसका स्टॉक प्राइस वहां से निकलता हुआ जो कि इसका स्टॉक आके रुका वो मई 2021 में इसका स्टॉक 60-61 रुपए पे आके सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बना और बहुत ज्यादा तेजी से सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक बनाते ही वापसी 84-85 रुपए पे जाके ट्रेड करने लगा अगस्त 2021 में। लेकिन फिर वहां से इसका स्टॉक प्राइस 84 रुपए से ड्रिल कर रहा है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट ने इसके स्टॉक प्राइस को बहुत ज्यादा ही हिट करा। डॉलर का रेट बढ़ जाने, इंपोर्ट पे बैन टैक्सेस लगे, ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस तेजी से निकलता वो 40 रुपए आके रुका। दिसंबर 2021 में सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का 40 रुपए का बन गया था, तो वो सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक ने बनाया। तो हमारे सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक बना के 50-52 रुपए तक गया है, लेकिन फिर ये सारी कंपनी इसके स्टॉक की लोई की तरफ जा रहे थे और अपना लो पे लो बना रहे थे। तो इसका स्टॉक प्राइस इसीलिए लो पे लो बनाता है कि कंपनी की सेल्स भी बेहतर चल रही थी और जो कंपनी का जिक का जो ऑयल है उस कंपनी की भी सेल्स पंजाब साइड में बहुत ज्यादा ही बेहतर चल रही थी। तो फिर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से अपना लो की तरफ ही आता गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा पीक पे चला गया था, डॉलर का रेट हमारा बढ़ चुका था। तो इसके स्टॉक का जो लो बना वो इसके स्टॉक का लो 20-22 रुपए का आके बना अप्रैल 2023 में। इसका स्टॉक तकरीबन 5 से 6 महीने इसका स्टॉक प्राइस 20-22-25 रुपए इन रेटों के दौरान आके इसका स्टॉक प्राइस रुक गया था और ट्रेड करता रहा 20-25 रुपए का। इसके स्टॉक का बहुत ज्यादा अच्छा बेस्ट बाइंग जोन और सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बन चुका था। वहां से इसके स्टॉक प्राइस ने अपना हाई मारा और 29.5 रुपए इसका स्टॉक प्राइस गया 29 रुपए तक, लेकिन फिर वहां रेजिस्टेंस हुई है, वहां से रुकावट का सामना इसके स्टॉक का हुआ और वापसी इसका स्टॉक 20-21 रुपए इन रेटों के दौरान आके इसका स्टॉक प्राइस रुक गया था। तो देखा जाए तो इसका स्टॉक प्राइस में जैसी ही कोई भी सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बनता है तो बहुत ज्यादा तेजी से इसका स्टॉक प्राइस वापसी उन रेटों पर निकल सकता है। यहाँ से इसके स्टॉक का रेट जो कि अभी तकरीबन इसके स्टॉक का 24-25 रुपए का रेट चल रहा है, यहाँ से इसके स्टॉक का प्राइस इजीली डबल हो सकता है, जो कि इसके स्टॉक का रेट 48 से 50 रुपए होगा। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी में बहुत ज्यादा ही अच्छी तेजी भी दिखने में आ सकती है और अभी तो इसका स्टॉक प्राइस लो रेट्स के दरमियान ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से ऐसे ही निकलता है इसका स्टॉक प्राइस वापसी अपना हाई पकड़ सकता है, जो कि इसके स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट 48 से 50 रुपए ये इसके स्टॉक का रख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा तेजी इसके स्टॉक में दिखने में आ सकती है, बस कोई भी ऐसी ट्रिगर कोई भी ऐसी न्यूज आ जाए तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से अपना हाई पकड़ सकता है और कंपनी बहुत ज्यादा ही अच्छी सेल्स भी चल रही है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी इसको कह सकते हैं आप। बहुत ज्यादा कंपनी की अर्निंग्स भी बेहतर चल रही है। तो ये था एचटीएल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये थे इन तीनों कंपनीज का टेक्निकल एनालिसिस और रिव्यू, और आप लोगों को मेरा बताने का मकसद ये होता है कि वो स्टॉक्स आप लोगों को बताए जाएं जिनमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो और ख़ास तौर पे कंपनी की पोजीशन तो है, फाइनेंशियल पोजीशन वो कंपनी की बहुत ही स्ट्रांग हो। हाँ, कुछ वजूहत ऐसी थी जो कि इंटरेस्ट रेट, डॉलर और हमारी मुल्की मईशियत, इकनॉमी, तो ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से इन तीनों कंपनीज के स्टॉक प्राइस ने भी अपना लो पकड़ा और टैक्सेस भी कंटिन्यूसली लगे। तो इसी वजह से इनके स्टॉक प्राइस ने भी और स्टॉक एक्सचेंज के कोई से भी स्टॉक्स हो सब ने अपना ऑल टाइम लो आया सारी कंपनीज के स्टॉक्स का। वो इसी वजह से क्योंकि हमारे इंडेक्स ने भी डाउनवर्ड की तरफ गया और रेट थे वो लो की तरफ गए, लेकिन कंपनी की जो है वो बैकबोन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्टेबल है और तीनों को बिल्कुल स्टॉक्स कहा जा सकता है क्योंकि तीनों ही कंपनीज बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। तो ये तीनों कंपनी से आप लोगों को मेरा बताने का मकसद ये था कि बाकी आप लोग अपनी रिसर्च वर्क और स्टडी करें ताकि आप लोगों को खुद भी पता चले कि कौन से स्टॉक्स में आप लोगों को बेहतर बाइंग करनी चाहिए। ये तो मैंने अपनी वर्किंग करके आप लोगों को बताया, जो कि मुझे दिख रहा था कि इन कंपनीज़ में एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी तेज़ी और ग्रोथ भी दिखाई दे रही है और दो कंपनीज़ का तो डिविडेंड ही बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता रहता है, जो कि गुल अहमद है और डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनीज का डिविडेंड ही बहुत ही अच्छा दे रही होती है, लेकिन अभी इन तीनों स्टॉक्स में कैपिटल गेन हासिल करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो
ये था इन तीनों कंपनीज़ का टेक्निकल एनालिसिस और रिव्यू। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए अपनी वर्किंग करके हर तरह की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो KSE इंडेक्स भी अभी इतना तेज़ी से अपना हाई सेट पकड़ रहा है, तो इन तीनों कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ सकती है। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।